नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। जल संकट को लेकर दिल्ली हरियाणा के बीच सियासी बवाल लगातार जारी है। दिल्ली में जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में घमासान जारी है। दिल्ली का पानी रोकने के आपके सरकार के आरोप पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अब पलटवार किया है। उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झूठ बोलने में उन्होंने पीएचडी की है। बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष और विधायक राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि हरियाणा पानी छोड़ने में कोताही बरत रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में यमुना नदी सूख रही है। चड्ढा ने हरियाणा सरकार पर दिल्ली की हकमारी का आरोप लगाया। वहीं आम आदमी पार्टी सरकार के दावों पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने संवाददाताओं से कहा कि केजरीवाल ने झूठ बोलने में पीएचडी की है। उन्होंने कहा कि पहले आप सरकार कोविड की दूसरी लहर के दौरान जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन की खरीद के लिए झूठे आंकड़े पेश कर रही थी और अब केजरीवाल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पानी के मुद्दे पर भी बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। विज ने दावा किया कि हरियाणा दिल्ली को अपनी नहर प्रणाली के माध्यम से मूनक में 1049 क्यूसेक पानी लगातार उपलब्ध करा रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा और दिल्ली सरकार के बीच में पानी को लेकर लगातार आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि लगातार इस तमाम चीजों को लेकर जिस तरह की स्थिति है उसको बीती रोज जिस तरीके से राघव चड्ढा ने कहा, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा दिल्ली का हक मार रहा है और ये भी कहा कि ये इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में ही इस पूरे मामले का समाधान होगा। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि इसको लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आदेश गुप्ता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का घेराव किया, उसके आवास का, और उसके बाद में उनके आवास के घर का जो पानी का कनेक्शन था उसको काटने का दावा भी किया। तमाम तरह की स्थिति देखने को मिली। लेकिन अब बीते रोज की अगर हम तस्वीरें आपको याद दिखाने की कोशिश करें तो राघव चड्ढा खुद उस जगह पर पहुंचे जहां पर नदी सूखी हुई है, यमुना नदी पूरी तरीके से सूखी हुई है। वो तस्वीरें उन्होंने लोगों को दिखाई और बताया कि किस तरीके से इस इलाके में पानी की खासा कमी है। लेकिन हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा का दावा है कि एक लोटा पानी भी नहीं रोका है और ऐसे में अब गृह मंत्री अनिल विज ने इसको लेकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोलने में पीएचडी कर रखी है और ऐसे में वो लोगों से झूठ बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने कहा, उन्होंने कहा कि केजरीवाल अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पानी के मुद्दे पर भी बेबुनियाद आरोप लगा रहे। विज ने दावा किया कि हरियाणा दिल्ली को अपनी नहर प्रणाली के माध्यम से म्यूनक एक जो आंकड़ा है उसके हिसाब से 1049 क्यूसेक पानी लगातार उपलब्ध करा रहा है और वो किसी भी तरह की कोई पानी में कमी नहीं की गई है। तो वहीं आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने कहा कि पहले आप सरकार कोविड की दूसरी लहर के दौरान जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन की खरीद के लिए झूठे आंकड़े पेश कर रही थी और अब केजरीवाल अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पानी के मुद्दे पर भी बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। तो तमाम तरह के हालात के बीच स्थिति ऐसी है दिल्ली में आज की अगर हम बात करें तो कई जगहों पर पानी की खासा कमी है। बीते 48 घंटे की हम बात करें तो यमुना नदी में करीब 7.5 फीट पानी की जो कम हुआ है और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि इसके साथ ही दिल्ली सरकार का दावा है कि ये पानी सूखने का सिलसिला लगातार जारी है और हरियाणा ने दिल्ली के जो हक का पानी है उसको मार रखा है। और इन तमाम चीजों को लेकर ही हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से अकील खान साहब जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। अकील साहब, पलटवार किया है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार झूठ बोलने का काम कर रही है, केजरीवाल ने पीएचडी कर रखी है झूठ बोलने में, ऐसा उनका कहना है। सर बड़े शर्म की बात है कि मतलब एक इतने जिम्मेदार मंत्री हरियाणा के इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप ये देखिए, सामने नजर आ रहा है सबको कि आप अपनी नजरों से देखिए, कोई चश्मा मत लगाइए उसके ऊपर पॉलिटिक्स का। और पूरे जितने मीडिया है हमारे दिल्ली के और देश के, वो सब ये दिखा रहे हैं कि क्या धरातल पर क्या स्थिति है, ग्राउंड पे क्या स्थिति है और दिल्ली के अंदर जो लोग हैं वो किस तरह सफर कर रहे हैं। और अभी पार्लियामेंट का इलाका और जो जितना भी लुटियन दिल्ली है,
वहां पर सफर करना शुरू कर दिया है। क्या आप उस वक्त आप इस चीज को ध्यान देंगे जब लोग प्यास से मतलब तरस लगेंगे या लोगों को पानी पीने का नहीं मिलेगा? अरे आपको कुछ थोड़ा एडवांस में सोच करके थोड़ा सा ये देख करके, ये हमारा देश जो है ये कोई बनाना कंट्री नहीं है जो इस तरह की एक जिम्मेदार पोजीशन पे आकर के इस तरह की मतलब मुझे बड़ा ही अफसोस होता है कि जो सामने नजर आ रहा है वो चीज आप ना देख करके, और जो राजनीति है जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, ये कुछ पहली बार नहीं हुआ है दिल्ली के साथ में, ये पहले भी कई बार हो चुका है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ेगी। जरा इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना चाहिए क्या? बड़ी शर्म की बात है। हरियाणा सरकार जो है, मैं उससे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा दिल्ली की जनता की तरफ से कि भाई आप जो है खुद जाकर के एक बार देख करें, जैसे अगर आपको टीवी रिपोर्ट पर और जो दिखाई सर, हमने दिखाया कि कल राघव चड्ढा वो वहां पर पहुंचे, मौके पर उन्होंने दिखाया कि पानी जो सूखा पड़ा है, नदी सूखी पड़ी है, वो तस्वीरें हमने दिखाई। लेकिन वो बयान भी एक बार हम अकील साहब सुनवा देते हैं कि राघव चड्ढा ने क्या कुछ कहा था, उसके बाद अनिल विज ने पलटवार क्या कुछ कहा है, एक बार दर्शकों को सुनवाते हैं। मार लिया है, मैं आपको बता दूं 120 MGD 120 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर प्रतिदिन हरियाणा दिल्ली को नहीं दे रहा है जो देना चाहिए। उसने अपने पास रोक लिया, अपने कब्जे में कर लिया है, और उससे आप देख रहे हैं दिल्ली के कई बड़े इलाके प्रभावित हैं। वीआईपी इलाके जो एनडीएमसी का इलाका है, जहां सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, प्रधानमंत्री निवास है, राष्ट्रपति भवन है, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय दूतावास हैं, ये सारा एरिया इफेक्टेड है। सेंट्रल दिल्ली इफेक्टेड है, वेस्ट दिल्ली इफेक्टेड है, साउथ दिल्ली इफेक्टेड है, सारे एरिया इफेक्टेड हैं। पूरी जलापूर्ति पूरी दिल्ली में एक प्रकार से बाधित हो गई है, क्योंकि यमुना नदी से हरियाणा की ओर से जो पानी आता था वो सबसे ज्यादा पानी है हमारे ओवरऑल वाटर प्रोडक्शन का, और इसी के चलते केजरीवाल ने झूठ बोलने की पीएचडी कर रखी है। पहले झूठे आंकड़े प्रस्तुत करके कोरोना काल में आवश्यकता से कहीं ज्यादा ऑक्सीजन प्राप्त कर ली, और अब पानी के लिए जिसमें कि हमने बिल्कुल भी कटौती नहीं की है। तो दोनों की बातें आपने सुनी, दोनों ही बड़े नेता हैं, दोनों ने अपनी बातें कही। जहां राघव चड्ढा लगातार ये दावा कर रहे हैं कि नदी लगातार सूखती जा रही है, जिससे लगातार पूरी दिल्ली को सफर करना पड़ रहा है, लेकिन गृह मंत्री हरियाणा के वो ये दावा कर रहे हैं कि पानी में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की है। वो तस्वीरें भी लगातार लोगों को दिखाई जा रही है कि किस तरीके से नदी सूखी हुई नजर आ रही है। हमारे साथ लगातार अकील खान साहब बने हुए हैं आम आदमी पार्टी से। अकील साहब, एक बार फिर से रुक करना चाहूंगा, ये हरियाणा सरकार जो झूठ अगर बोल रही है तो क्या वजह नजर आती है आपके पास? देखिए, वजह जो है ये अच्छी तरह खुद जानते हैं कि ये इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं। ये मेरे ख्याल से हमारे देश में इस तरह का झूठ, इस लेवल का झूठ तो नहीं बोला जा सकता है। पता नहीं क्यों सच्चाई को ये नकार रहे हैं। देखिए, मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये भाजपा की सरकार जो है, एमसीडी दिल्ली में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में भाजपा की, तीनों एमसीडी में भाजपा की सरकार है, क्या उनको नजर नहीं आ रहा है कि दिल्ली के अंदर क्राइसिस हो रही है? वो क्यों हो रही है वो नहीं असेस करके हरियाणा गवर्नमेंट को, जो उनकी भाजपा की सरकार है, उनको बता सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, हमारे प्रधानमंत्री जी ट्राइबल चीजों के ऊपर, छोटी छोटी बातों के ऊपर तो बहुत ज्यादा बोलते हैं। स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, या आपका क्या नाम से जो अभी दे रहे हैं कुछ स्टेटमेंट के, मतलब ये हमारे देश के अंदर यंग को ऐसा आगे आना चाहिए। इसकी बड़ी बड़ी समस्याएं जो सामने नजर आ रही हैं, उसके ऊपर भी एक आध दो वर्ड बोल देते दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली के लोग परेशान हो रहे हैं। और सातों हमारे जो सांसद हैं वो भी बीजेपी के हैं। बताइए, तीन जो बड़ी बड़ी संस्थाएं, तीन बड़े बड़े अथॉरिटीज जो है दिल्ली के अंदर, वो भाजपा के पास है। हरियाणा सरकार भाजपा की है, तो वैसा ये दिक्कत क्यों हो रही? साफ नजर आ रहा है लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। 3-3 दिन से उनमें पानी नहीं आ रहा है। जहां जहां समस्या है, इसको किसी तरह से मैनेज करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ आम आदमी कोशिश कर रही है। क्या देश के अंदर या दिल्ली
के अंदर सिर्फ आम आदमी पार्टी की ही जिम्मेदारी है, ये हमारे प्रधानमंत्री जो बहुत बड़े देश के पूरा ये जो बोलते हैं कि पूरे दुनिया के बहुत बड़े नेता है, हालांकि बहुत इज्जत खराब हो चुकी है दुनिया के नेता बोलने से हमारे देश की, तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं। सांसद जो बैठे हुए हैं हमारे अति गंभीर जी, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक रखते हैं, मैं भी स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, बास्केटबॉल चैंपियन रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जानता हूँ। इस टाइम राजनीति की जरूरत नहीं है। आप प्लीज गंभीर जी, आप दिल्ली के सांसद है, कुछ तो आकर के बोलिए स्पोर्ट्स पर्सन के मतलब ये दिल्ली के अंदर समस्या है, आपकी बात समझेगा। एक भी सांसद की तरफ से कोई बयान नहीं है जब दिल्ली सफर कर रही है। लेकिन अखिल साहब, समाधान कैसे होगा? आप कोर्ट में मामला है। देखिए कोर्ट जो है देखिए हर चीज का ये छोटी छोटी बातों का समस्या का समाधान कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, हमें तो मजबूर होकर जाना पड़ गया है। हाँ। क्योंकि भाजपा के जो लोग हैं जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जिस तरह के प्रवक्ता बात कर रहे हैं और मिनिस्टर बात कर रहे हैं जिस तरीके से, ये बड़ी अफसोसनाक और बड़ी खेद वाली बात है कि ये मतलब इतने जिम्मेदार पद पर होते हुए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर दिल्ली के अंदर पानी आता तो आप बता दीजिए, आप प्रूफ कर दीजिए, आप अपना वीडियो बता दीजिए, देखिए जी हम ये दे रहे हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस फ्लो है, ये कोई एक बार में देने के बाद खत्म नहीं होता, ये तो रोजाना देना है। ये जो जितना पर डे का डिमांड है दिल्ली का, वो डिमांड आपको पर क्यूबिक मीटर पर सेकंड का एक फ्लो है, वो फ्लो आपको अगर मेंटेन नहीं करना, वो बता दीजिए कि हमने ये देखिए ये हमारा मीटर लगा हुआ है, देखिए मैं इंजीनियर हूँ, साफ साफ आप दिखा सकते, देखिए ये मीटर लगा हुआ है, इसके अंदर इतना फ्लो जा रहा है, ये देखिए दिल्ली के अंदर जा रहा है। आप झूठ बोल रहे हैं, तब तो हम मान लेंगे, पूरी देश मान लेगा, दुनिया मान लेगी, सब मान लेंगे, सोलर सिस्टम भी मान लेगा कि भाई केजरीवाल झूठ बोल रहा है। आप कुछ अपना प्रूफ तो दे नहीं रहे, और जो प्रूफ मीडिया शो कर रहा है, आम आदमी पार्टी नहीं शो कर रही है, प्रूफ मीडिया शो कर रहा है, और मीडिया की सारी चैनल जाकर के वहां पे खड़े होकर के, जहां 1965 के बाद इतना पूरा मतलब सूखा का भी नहीं पड़ा, वजीराबाद बैराज पे जहां पर हरियाणा का पानी आता है वहां सूखा पड़ा हुआ है, वहां पे 7-7 फुट कम हो रहा है पानी। और क्या चाहिए भाई, आपको क्या प्रूफ चाहिए? क्या आपको वर्ल्ड कोर्ट में जाना पड़ेगा? हैक के अंदर वहां पे जाकर के आप मानोगे इस बात को? बीजेपी की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। हमारे साथ नेहा शालिनी दुआजी जुड़ चुकी है फोन लाइन के माध्यम से। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम एएनपी न्यूज पर। नेहा जी, लगातार दिल्ली में पानी का संकट गहराता नजर आ रहा है और ऐसे में हरियाणा पर आरोप लग रहे हैं कि वो पानी नहीं छोड़ रहा है, जबकि हरियाणा के गृह मंत्री का कहना है कि केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। जी बिल्कुल सही है। दिल्ली की जनता ने अभी कुछ टाइम पहले भी ये बात देखी है कि केजरीवाल जी कितना झूठ बोलते हैं। ऑक्सीजन की कमी इन्होंने कराई, पहले तो दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी कराई और उसके बाद कहा हमें इतनी ऑक्सीजन की जरूरत है 780 मेट्रिक टन, जब 780 फिर उससे अगली बार 1200 बना दिया, और जब यहाँ पर ऑक्सीजन भेजी गई और राज्यों की कटौती करके, हरियाणा की कटौती करके, यूपी की कटौती करके दिल्ली को अतिरिक्त ऑक्सीजन जब प्रधानमंत्री जी द्वारा भिजवाई गई, तो उसके बाद इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उसी दिन से कहना शुरू हो गए कि अब ऑक्सीजन की कमी नहीं है, आप इसे वापस लेके जा सकते हैं, दूसरे राज्यों में दे सकते हैं। तो ये जान के पैनिक क्रिएट करते हैं, ये इन लोगों की कारस्तानी है, इनका काम है। ये पहले पैनिक क्रिएट करते हैं, लोगों में हलचल मचाते हैं, उसके बाद इसका फायदा उठाते हैं। यही इन्होंने ऑक्सीजन की बारी भी की, यही इन्होंने अभी पानी की बारी भी करा है कि ये लोग माफिया, पानी माफिया के साथ मिले हुए हैं। दिल्ली को नाले का पानी देते हैं। क्यों नाले का पानी दिल्ली वाले पिए? क्या उन्होंने इसको अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं दिया? वोट नाले के पानी पीने के लिए वोट दिया था इन लोगों को। तो ये जो पानी दे रहे हैं वो नाले वाला पानी दे रहे हैं, हरियाणा से नाले का पानी नहीं आ रहा। ये इनकी गलती है कि सीवेज प्लांट को इन्होंने मिक्स कर रखा है। बात करें, वो नदी सूखी हुई नजर आ रही है। बीते रोज राघव चड्ढा खुद वहां पर पहुंचे, पत्रकारों के साथ वो तस्वीर हमने दिखाई। वो नदी सूखी हुई नजर आ रही है, जहां पर पानी पहुंचता है 7-7 फीट पानी कम हो रहा है। जी देखिए, पानी की कोई इतनी किल्लत नहीं, इन लोगों ने किल्लत बना रखी है। इनका फर्ज बनता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जा जाके दूसरे राज्यों में पड़ाव कर रहे हैं, वहां पर जाके प्रचार और प्रसार मंत्री बने हुए हैं अरविंद केजरीवाल जी। अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते दिल्ली के, तो मुझे लगता है दिल्ली को ये संकट आता ही नहीं। इन्होंने बिजली का संकट उत्पन्न करा हुआ, इन्होंने पानी के ऊपर झूठ बोला, इन्होंने वैक्सीन पर झूठ बोला, इन्होंने ऑक्सीजन पे झूठ बोला। इन्होंने किस चीज पे झूठ नहीं बोला? सिर्फ एक चीज पे झूठ नहीं बोला, क्योंकि ये विज्ञापन देते हैं, इस पर बस ये झूठ नहीं बोलते, जबकि ये विज्ञापन मंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री है ही नहीं दिल्ली के कहलाने के लायक। तो आज जो दिल्ली को संकट पड़ा हुआ है, जवाब ले लेते हैं इस बात पर। बहुत गंभीर बात आप कह रहे हैं अखिल साहब, बहुत बड़ी बात वो कह रहे हैं कि अगर वो मुख्यमंत्री होते तो इस तरह की समस्या नहीं होती। वो दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, चुनावी एजेंडे तैयार कर रहे हैं, अगर वो दिल्ली में होते तो इस तरह के हालात पैदा ना होते। अब समझ में आया सर मोदी जी,
मुझे सब बात समझ में आ रही कि ये हरियाणा क्यों कर रहा है इस टाइम, क्योंकि इनको अब लग गया है कि पंजाब गया हाथ से, उत्तराखंड भी गया हाथ से, अब ये जो है पूरे देश के अंदर अरविंद केजरीवाल छा जाएंगे। अब इनको किसी तरह परेशान किया जाए तो जो सबसे बड़ी अभी इमीडिएट जो उनको परेशानी की वजह नजर आई कि पानी की कमी कर दी जाए। ये करने का कितना गंदी और ओछी राजनीति करने वाले ये ईवीएम सरकार, मैं बता रहा हूं आपको, ये भारत की जो ईवीएम सरकार है, मोदी की सरकार, जिस रोज ईवीएम खत्म हुआ, जिस रोज ईवीएम खत्म हुई ना दिल्ली से, देश से, ये ना सेंटर में रहेंगे, ना हरियाणा में रहेंगे, ना कहीं यूपी में रहेंगे, पूरे देश से साफ हो जाएगी ये ईवीएम सरकार। ये ईवीएम के बेस पर जनता का जो गणतंत्र है हमारे देश में, जनता की जो ताकत है, जनता का जो वोट पावर है, उसको निगेट करने के लिए ये ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं। और ये इसी तरह इस तरह के गैर जिम्मेदार बातें कर रही है। और ये आप बताइए, मेरी बात सुन लीजिए, आप सीएम की बात करती है, सुप्रीम कोर्ट ने आपको बता लगाइए कि झूठी रिपोर्ट क्यों आ रही, हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिल रही। नहीं ठीक है अखिल साहब, नेहा जी मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। हम दोनों को, आपको मैं बीच में रोक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक पर हम रुक रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है, दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नेहा जी मैं आप ही का रुख करूंगा, आप अपनी बात भी कहना चाह रही हैं, साथ में सवाल यह भी होगा कि अगर इसके पीछे सियासत नहीं है, पानी रोकने के पीछे, तो वजह क्या है, पानी क्यों रुका हुआ है? नेहा जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। अखिल साहब का फिर से रुख करना चाहूंगा। अखिल साहब आपका रुख करना चाहूंगा, क्या लग रहा है कि समाधान कैसे होगा? हरियाणा अगर ये मानेगा ही नहीं कि उसने पानी नहीं रोक रखा है, समाधान कैसे होगा? क्योंकि तस्वीरें देश देख रहा है। देखिए, अगर इनकी नीयत साफ नहीं है, इंटेंशन नॉट गुड, तो ये अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने पे बाज नहीं आएंगे। और ये कर रहे हैं, और पूरे देश जानता है कि दिल्ली की सत्ता जो है किस तरीके से फाइलें जो है दिखा करके और चीफ मिनिस्टर को जिस तरह से इन लोगों ने ब्लैकमेल करके अपनी सत्ता काबिज किए। बिहार के अंदर नीतीश कुमार को फाइलें दिखा करके कि हम जो है ईडी के अंदर ये ईडी और ये सीबीआई, इसका जो जिस तरह से इस्तेमाल करके देश के अंदर ये जो कर रहे थे, ये सब फेल हो चुका। अब दिल्ली देश के लोग ये समझ चुके हैं कि भाजपा सरकार जो है वो जनता की सरकार नहीं है, ये सिर्फ भ्रष्टाचारियों की सरकार है। और भ्रष्टाचारी तरीके से ही, चाहे वो राजनीतिक भ्रष्टाचार हो, चाहे सामाजिक भ्रष्टाचार हो, चाहे वो आर्थिक भ्रष्टाचार हो, ये तीनों भ्रष्टाचारों में सबसे अव्वल और सबसे टॉप की एक्सपर्ट बन गई है मोदी सरकार। मोदी इन सबके बॉस हैं। और जिस तरीके से हमारे देश के अंदर जो देश का आप देख लिया पिछले 7 सालों में क्या बंदा ढाल किया है, नोटंकीबाजी कर करके सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमने जो ये किया है, वहां पहुंच गए स्पेस एजेंसी में, वहां पे फेल करवा दिया। जहां पर भी इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, कुछ नहीं, जहां पर कुछ अच्छा काम हो जाता है प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं कि अरे देखो मैंने ये करवाया। ये इस तरह की, लेकिन अखिल साहब पानी की समस्या को और बेहतर तरीके से, ताकि लोग भी समझें कि ये पानी की जो अभी रुकावट जो बनी हुई है, वजह चाहे सियासत हो या फिर कोई तकनीकी खामी रही हो, लेकिन इससे दिल्ली पर और क्या असर पड़ सकता है? आपको खुद दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं, तमाम हालातों को देख रहे हैं, दिल्ली वासियों के ऊपर ये कब तक आफत पहुंचेगी? देखिए, दिल्ली वासियों के ऊपर आफत आकर ऑलरेडी आ चुकी है। कई जो साउथ दिल्ली के अंदर और उस तरफ जो है नॉर्थ दिल्ली के अंदर जिस तरह से प्रॉब्लम हो रही है, लोग वहां फेस कर रहे हैं, वो ये सब बीजेपी चाहती है कि ये इस तरह की समस्याएं पैदा हो दिल्ली के अंदर। और दिल्ली की जनता देख रही है इस चीज को, देश की जनता भी देख रही है कि किस तरह अपने मतलब बचाने के लिए उत्तराखंड को और आपके पंजाब के अंदर जो इलेक्शन में उन्हें हार नजर आ रही साफ साफ, उस चीज को देखते हुए, और साथ में जो है यूपी भी एक के बाद से जाएगा। और दिल्ली जो जिस तरह से 2 नंबर के काम करके, जिस तरह से भ्रष्टाचार करके इन्होंने अभी पंचायत के चुनाव में जो गोलमाल किया है, वो देश की जनता अच्छी तरह जानती है। देखिए, दिल्ली की कृषि जो है ये आर्टिफिशियल कृषि भाई हरियाणा और भाई बीजेपी और सबसे ऊपर बैठे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, ये उनकी क्रिएट की प्रॉब्लम है। और ये इनका रिकॉर्ड रहा है पूरे 7 साल
से जी। कि देश के अंदर जो भी इनकी बात नहीं मानेगा या इनके गलत चीजों को नहीं फॉलो करेगा या जनता की भलाई के लिए काम करता रहेगा और हमारा जो है शासन, हमारा जो हुक्म है उसको नहीं फॉलो करेगा, हम जी। ईडी लगा देंगे, हम सीबीआई लगा देंगे। ठीक है सर। देश के दुश्मन नहीं हैं। ठीक है, ये आप रुक करेंगे अपने मुद्दे का। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से अकील खान साहब लगातार जुड़े हुए हैं। अकील खान साहब, आखिरी कमेंट के रूप में मैं आपके पास आ रहा हूं और आप किस तरीके से बीजेपी को चेताना चाहेंगे, लोगों को चेताना चाहेंगे कि अगर लगातार इस तरह की खामी जारी रही तो दिल्ली वासियों के ऊपर ये बहुत बड़ी आफत आएगी? देखिए, दिल्ली वाले जो है बहादुर लोग हैं। ये इस तरह की जो इंटिमिडेशन जो है भाजपा सरकार का, उसको अच्छी तरह समझते हैं और इसको बर्दाश्त करने की ताकत भी रखते हैं और उन्हें ये यकीन है कि अरविंद केजरीवाल जी उनके लिए पूरे जमीन और आसमान एक कर देंगे पानी लाने के लिए। जी। और जमीन आसमान एक कर रहे हैं और हम करेंगे। और जो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य का जो मैसेज है पूरे देश के अंदर जो अरविंद केजरीवाल ने दिया है, जी। उससे ये घबराए हुए हैं और ये इनके प्रकार है, ये हर तरह की गंदी राजनीति करके ये जनता को परेशान करके ये सभा ये बताना चाहते हैं कि हम किंग है यहाँ के, हम पावर है, हम हिटलर है यहाँ के, हम जो मजे करेंगे। ये चलेगा नहीं। ये ईवीएम सरकार खत्म है और इसका ऑलरेडी शुरू हो चुका है पतन और ये खत्म हो जाएगी। ये जरा जरा सी बात पे देश की जनता को परेशान करेंगे। कोरोना में परेशान किया इन्होंने, वैक्सीन नहीं दे रहे हैं, आज पूरे जॉब खत्म हो चुके हैं देश के अंदर, पूरे देश की इकोनॉमी का मट्टा बैठ गया, माइनेट में चली गई है। ये जी। उसके लिए कुछ करने के बजाय डाइवर्ट करते हैं फिजूल की बातों, छोटी छोटी बातों को ठीक है लेकर सर। के। ये देश की जनता देख रही है और ये मोदी सरकार खत्म है। ये ईवीएम सरकार ये स्टार्ट हो चुका है, इसका ठीक है। दिल्ली की और देश की जनता खत्म कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद अकील खान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा जो गंभीर बातें कही गई हैं, हरियाणा उसको लेकर पलटवार किया, लेकिन साथ में वो तस्वीरें पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से यमुना नदी लगातार सूखती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद में दिल्ली के ऊपर जल संकट का जो ये संकट है लगातार बरकरार है और इसके साथ ही लोगों की चिंताएं वो बढ़ती नजर आ रही। लेकिन दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि इसको लेकर वो पूरी कोशिश में जुटे हैं कि किस तरीके से लोगों की मदद की जा सके।